गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल तक हमने डायोड से रिलेटेड डायोड को रेक्टिफायर के तरह कैसे यूज में करते हैं वो पढ़ा था। अब हम स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेशल पर्पस डायोड। स्पेशल पर्पस डायोड मीन्स कुछ ऐसे अलग से डायोड जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज में आते हैं। उसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं जीनर डायोड। क्या है जीनर डायोड? क्या है ये जीनर डायोड? अब ये जो जीनर डायोड था, इस जीनर डायोड का जो इन्वेंटर था वो था सी जीनर। ठीक, शॉर्ट फॉर्म सी जीनर। इसका नाम था क्लेरेंस। क्लेरेंस जीनर। तो इस क्लेरेंस जीनर ने एक स्पेशल पर्पस टाइप का डायोड दिया था। उस डायोड को बोला जीनर डायोड विद रिस्पेक्ट टू हिज नेम। ओके, देन जीनर डायोड है क्या, जीनर डायोड यूज कैसे आता है वो देखते हैं। हम जीनर डायोड का सबसे पहले सिंबल देखते हैं। सिंबल अकॉर्डिंग टू उसी तरीके से जैसे डायोड का सिंबल था, ये इसी तरह का सिंबल होता है इसका डायोड का। जैसे नॉर्मल डायोड का सिंबल है वैसा सिंबल, बस यहाँ पर ये इस तरीके से बना देते हैं तो ये डायोड से बन जाता है जीनर डायोड। ये इस तरफ का पार्ट है पॉजिटिव पार्ट और इस तरफ का पार्ट है नेगेटिव पार्ट। ओके, नेगेटिव पार्ट। आगे अब ये वर्क कैसे करता है, जीनर डायोड वर्क कैसे करता है वो हमें देखना है। ओके, और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या मिला होता है, कैसे बना होता है, ये नॉर्मल डायोड से कैसे अलग होता है। इस डायोड में हेवीली डोप्ड होते हैं। पहली बात तो ये हेवीली डोप्ड होता है। अब हेवीली डोप्ड होगा तो इसकी थिन डिप्लेशन लेयर होगी। जो डिप्लेशन लेयर है, हम जानते हैं डायोड में पीएन जंक्शन बनता है, बीच में डिप्लेशन लेयर बनती है, पता है आपको? डिप्लेशन लेयर बनती है। वो डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा थिन होगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डोप्ड है। तो जो डिप्लेशन लेयर है, जो डिप्लेशन लेयर है, लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिन होगी, बहुत ज़्यादा पतली होगी। अब थिन होगी, वो बहुत ज़्यादा पतली होगी तो क्या होगा, उससे क्या होगा, उस वजह से इसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट एक बात हमको और याद रखनी है, चाहे इसकी थिन डिप्लेशन लेवल चाहे कुछ भी हो, बट हमें एक चीज़ और याद रखनी है, ये हमेशा रिवर्स बायस में यूज़ होगा। ये हमेशा रिवर्स बायस में ही यूज होगा। ओके, मीन्स इसकी प्रॉपर्टी हमें रिवर्स बायस में ही मिलेगी। इसकी प्रॉपर्टी हमें रिवर्स बायस में ही काम में आएगी। ओके, इसके बाद हम इसको देखते हैं कि अगर इसका हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसका हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पुल कर पाएगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल करेगा। हम जानते हैं कि कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन को अगर अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हुआ, इस डायोड का इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हुआ, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये ज्यादा पुल करेगा। ये ज्यादा पुल करेगा, पुल करेगा मीन्स इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा तो खींचेगा, खींचेगा तो ये यहाँ पर कंडक्शन बैंड में आसानी से पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में आसानी से पहुंच जाएंगे। ओके, ये चीज आप याद रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड हम देख लेते हैं जिस तरीके से डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जिस तरीके से डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि फॉरवर्ड बायस में होगा तो क्या होगा और रिवर्स बायस में होगा तो क्या होगा। तो याद रखिए, फॉरवर्ड बायस में तो ये नॉर्मली जैसे चलता था उसी तरीके से चलेगा। इधर की तरफ वोल्टेज है, ठीक, और इधर की तरफ करंट है। ये वोल्टेज
और ये करंट। ओके, नाउ रिवर्स बायस में रिवर्स बायस में क्या होगा, जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो आपको पता है पहले तो थोड़ा सा ये एकदम ही कांस्टेंट होता है और फिर अचानक से ही ये नीचे डम हो जाएगा। मीन्स वोल्टेज एक जगह पर जाकर कांस्टेंट हो जाएगा, वोल्टेज एक जगह पर जाकर, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज था, तो वोल्टेज एक जगह पर जाकर कांस्टेंट हो जाएगा और करंट इंस्टेंटली बढ़ जाएगा। मीन्स उस वोल्टेज पर करंट एकदम से बढ़ जाएगा। अब आप सर्किट का कितना भी वोल्टेज बढ़ा दे, बट उस जीनर डायोड का वोल्टेज नहीं बढ़ेगा और करंट इंक्रीज होता रहेगा, करंट इंक्रीज होता रहेगा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आई कि जैसे ही इसका वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज पर पहुंच जाता है तो फिर इसका वोल्टेज आप बढ़ाते रहो, करंट बढ़ेगा बट इसका वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। ओके, हम इसका वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं बढ़ेगा। यही प्रॉपर्टी इस जीनर डायोड की, यही प्रॉपर्टी इसे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, ठीक है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम में आती है। मींस जीनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में काम में ले सकते हैं। अब हम जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के काम में लें तो वो क्यों ले पाए, इसीलिए ले पाए कि हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो जीनर डायोड का वोल्टेज नहीं बढ़ता है, जीनर डायोड का वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है और करंट इंक्रीज होता रहता है, करंट इंक्रीज होता रहता है। ओके, डन। जीनर डायोड इस तरह का सिंबल होता है, रिवर्स बायस में यूज होता है, हेवीली डोप्ड होता है। ओके, और इसका वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है एक कंडीशन पर जाकर और करंट इंक्रीज होता रहता है। तो ये हमारा था जीनर डायोड। अब मैंने बताया था अभी कि जीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम यूज में ले सकते हैं। अब जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज में क्यों ले, हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम यूज में क्यों ले, ऐसी क्या जरूरत आ गई हमको। तो हमने कल के लेक्चर में देखा था कि रेक्टिफायर, जो रेक्टिफायर था वो रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज कर रहा था, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर रहा था। बट हम जानते हैं कि जो अल्टरनेट करंट है वो फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट मीन्स एक जगह पर कांस्टेंट नहीं होता, मीन्स इस तरीके से होता है। तो हमें डीसी करंट मिल तो गया था, एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शन करंट मिल तो गया था हमें, बट वो भी फ्लक्चुएट ही था, कांस्टेंट नहीं था, कांस्टेंट नहीं था, वो भी फ्लक्चुएट ही था। तो इस फ्लक्चुएट करंट को कांस्टेंट बनाने के लिए, इस अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेटेड बनाने के लिए हम वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं। अब वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम किसको यूज करते हैं, जीनर डायोड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, जीनर डायोड को यूज करते हैं। अब इस बात को आपको ध्यान से समझना है कि ये कैसे कैसे रेगुलेट कर देगा किसी अनरेगुलेटेड करंट को। ठीक, फर्स्ट स्टेप देखते हैं इसकी, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप है इसकी, जैसे ही यहां से अनरेगुलेटेड करंट दिया जा सकता है। पहली बात आप ये याद रखना कि इसको हमेशा हमको किस में कनेक्ट करना है, रिवर्स बायस में ही कनेक्ट होना चाहिए। इसी तरह से सप्लाई देनी है कि ये जीनर डायोड रिवर्स बायस में कनेक्टेड हो। ओके, अब यहां से हमने करंट दिया, यहां से हमने सप्लाई दी, तो यहां से जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज होता है, इस अनरेगुलेटेड वोल्टेज का वोल्टेज इंक्रीज होता है। पहले इंक्रीज वाली बात कर लेते हैं। जैसे ही इंक्रीज होता है, ओके, ये वोल्टेज जो इन वोल्टेज है, इनपुट का वोल्टेज इंक्रीज होता है, तो आरएस का वोल्टेज भी इंक्रीज होता है और जीनर का वोल्टेज भी, जीनर लिख देता हूं, जीनर का वोल्टेज भी इंक्रीज होता है। ओके, जीनर का वोल्टेज भी इंक्रीज होता है, मतलब इन दोनों के अंदर करंट इंक्रीज होता है।
ठीक। फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब इस वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो आर एस का वोल्टेज इंक्रीज होता है, बट जीनर का वोल्टेज इंक्रीज नहीं होता। ओके, जीनर का वोल्टेज इंक्रीज नहीं होता, मीन्स ये कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कांस्टेंट बताया था, मीन्स ये ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है। किस रीजन में चला जाता है? ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है। तो ब्रेकडाउन रीजन में जाने के बाद जीनर का जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो गया और करंट इंक्रीज होता रहेगा। ओके, करंट इंक्रीज होता रहेगा। अब करंट इंक्रीज हो रहा है और वोल्टेज कांस्टेंट है, मीन्स ये रेगुलेट कर रहा है कि जब आप इस सर्किट का वोल्टेज बढ़ा रहे हो तब भी इसका वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है और करंट बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं हम, जब डिक्रीज करते हैं, जब डिक्रीज करते हैं। अब हम जैसे ही इस अनरेगुलेटेड वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो आरएस का करंट डिक्रीज होता है, जीनर का करंट भी डिक्रीज होता है। ओके, इसका वोल्टेज डिक्रीज होगा तो आरएस का वोल्टेज डिक्रीज होगा, बट जीनर का वोल्टेज कांस्टेंट ही रहेगा। कैसा रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। अब वापस ये कंडीशन देख लीजिएगा कि जब आपने इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज कर दिया तब भी जीनर का वोल्टेज वही है और करंट कम होता जा रहा है। ओके, करंट कम होता जा रहा है। इसी तरीके से आपको ये बात याद रखनी है कि आप इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो वो सिर्फ इस आर एस पर ही इफेक्ट करेगा। ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसी पर इफेक्ट करेगा, इस जीनर डायोड के वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा और करंट इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। इसीलिए वोल्टेज को कंट्रोल करता है ये। वोल्टेज को जो कंट्रोल कर पाएगा, जो रेगुलेट कर पाएगा, वही वोल्टेज रेगुलेटर होगा। और इस जीनर डायोड को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज में ले लेते हैं। ये सर्किट डायग्राम है। कल की तरह ही मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी पीडीएफ फाइल बनाकर आपको लिंक सेंड किया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके उस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, बट हमें यहाँ पर जीनर डायोड यूज लेना है। अब जीनर डायोड यहाँ पर यूज लेना है तो इस जीनर डायोड को यूज करने के कुछ प्रिकॉशन होने चाहिए। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि ये हमेशा रिवर्स बायस में होना चाहिए। कौन से बायस में होना चाहिए? रिवर्स बायस में होना चाहिए। ओके, कौन से बायस में होना चाहिए? रिवर्स बायस में होना चाहिए। सेकंड बात ये आती है कि इस जीनर डायोड, जो हम जीनर डायोड यूज करें, उसका वोल्टेज, जीनर डायोड का वोल्टेज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस जीनर का वोल्टेज, जो हम जीनर डायोड यूज कर रहे हैं उसका वोल्टेज, ओके, जो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे ज्यादा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं, जो इस टोटल सर्किट में जो करंट होगा, इस टोटल सर्किट में जो करंट हो वो हमेशा कम रहना चाहिए जितना जीनर डायोड का करंट होता है उससे। ठीक है, क्योंकि करंट ज्यादा होगा तो फिर ये नहीं कर पाएगा। ठीक, तो जीनर डायोड्स का जो करंट है उससे हमेशा इस सर्किट का करंट कम होना चाहिए। तो आज हमने जीनर डायोड के बारे में, जीनर डायोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा और जीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज करते हैं उसके बारे में देखा। पीडीएफ फाइल का लिंक सेंड कर रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, ओके, थैंक यू।